बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। हमारा रोज़ाना ही वास्ता लिंक रोड से पड़ता है, हाईवे से पड़ता है और रोज़ाना ही हम जो है वो ट्रैवल करते हैं। जिस तरह पंजाब पुलिस एक महकमा है प्रॉपर, इसके अंडर जो है वो एक डिसिप्लिन से दूसरे महकमे जो है वो बनाए गए हैं। जैसे आप स्पेशल ब्रांच ले लें, CCD ले लें, वैसे एक इदारा जो है वो PHP का बनाया गया है, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग, जिसका मकसद ये है कि आपके जो सफ़र है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। और उसमें फिर ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं, जो बहुत सारे ऐसे फ़राइज़ हैं जो ये रोज़ाना की बुनियाद पर सरअंजाम देते हैं। और ऐसा एक फैक्टर अगर मैं कहूँ कि मुआशरे में हम ये एक बिगाड़ देखते हैं या जराइम का बढ़ना देखते हैं या क्राइम देखते हैं, तो उसकी रोकथाम में जो है ये बड़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद में जो है वो मंशियात सप्लाई होती हैं, मंशियात इस्तेमाल भी होती हैं, वहीं पर एक बड़ी तादाद जो पकड़ी भी हर माह जाती है, हर साल जाती है और लोगों तक पहुंचने से जो रोकी भी जाती है। तो इस सारे प्रोसेस में ये महकमा जो है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। ये ना सिर्फ गाड़ियों को रोक के चेकिंग उनकी करते हैं, ना उनकी सिर्फ देखते हैं, बल्कि जराइम में मुलव्वस जो लोग होते हैं उनका डाटा निकालते हैं कि एक शख्स जो सफ़र कर रहा है क्या वो किसी FIR में मतलूब तो नहीं है, क्या वो कोई इश्तिहारी शख्स तो नहीं है, क्या वो ऐसा शख्स तो नहीं है कि जिससे माशरे के बाकी लोगों को कोई ना कोई जो है वो ख़तरा लाहक हो सकता है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम PHP के साथ एक जगह पर हमने नाका लगाया हुआ है और ये चीज़ आपके सामने हम रखेंगे कि कैसे यहाँ पर सारा एक प्रोसेस, एक तरीक़ाकार वर्क करता है इनका, कैसे लोगों को रोका जाता है और अगर जराइम में मुलव्वस जो लोग हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, गाड़ियों को चेक कैसे किया जाता है और कोई एक ऐसा एलिमेंट जो ज़ाहिर सी बात है आप ड्रग्स का ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसको रोककर कैसे कार्रवाई की जाती है। और ख़ास तौर पर एक बड़ा अहम बात, एक बड़ा अहम मैसेज, एक बड़ा अहम चीज़ कि फैसलाबाद में हम हर साल ये चीज़ देखते हैं कि LPG सिलेंडर फटने की वजह से रिक्शे में, गाड़ी में आग लग गई और जो पैसेंजर, जो मुसाफिर थे वो जल गए। अब यही चीज़ की रोकथाम भी इनके ज़ुमरे में आती है कि हाईएस्ट हो गई जो चल रही हैं इस वक्त, वो गाड़ियां अगर LPG इस्तेमाल कर रही हैं तो उनको रोका जाए और रोक कर जो है वो उनको जो चालान है, FIR है, जो उनका प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल आज एक जगह पर हमने नाका लगाया है, हालात आपके सामने रखेंगे, जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको बताएंगे आगे। अब पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो लोग कानून की वायलेशन कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है और ना सिर्फ उनको रोका जा रहा है बल्कि एक पूरे एक प्लान के साथ पूरे एक पैरामीटर सेट करने के बाद चेकिंग की जा रही है कि कोई ऐसी इनलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो मुआशरे में जो है वो क्राइम का, जराइम का सबब बनती है। यहाँ पर जो अहलकार मौजूद हैं, ASI साहब हमारे साथ, महमूद रियाज साहब खड़े हैं, एक भाई को इन्होंने रोका हुआ, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किस वजह से जो है वो रोका हुआ इसको आप? ये हेलमेट की वायलेशन के सिलसिले में रोका। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ये इनकी सेफ्टी के लिए है ताकि हेड इंजरी ना हो और ये इनको मजीद कोई चोट ना लगे। तो हेड इंजरी से बचाने के लिए ये आपने किया होगा? हाँ जी। अच्छा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि जो रोका गया है भाई को, वहाँ पर जो एक्चुअली एक मसला है कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। भाई आप समझते नहीं हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए ये हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़रूरी है? ज़रूरी है भैया। अच्छा, तो क्यों इस चीज़ को फिर आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं? बस मिस्टेक हो गई भैया, नेक्स्ट इंशाल्लाह लाजमी। अच्छा, क्या किया जा सकता है इस पर? जिस तरह अभी हम अब देख भी रहे हैं हम कि तो अगर ये वायलेशन की जाती है ये तो इस पर क्या होगा? अवेयरनेस है। पहले तो हम इन्हें वार्निंग देते रहे हैं, लेकिन अब 200 का चलान था, अब गवर्नमेंट इनका बढ़ा के 2000 का कर दिया। तो हम तो यही कर सकते हैं, अब यही चलाने की है हमारे पास चलाने अथॉरिटी। की। अच्छा, इस चीज़ से बचने के लिए ख़ास तौर पर ये बड़ा एक ज़रूरी फैक्टर है और इस बात को समझें आप कि ये लोग अगर सड़क पर खड़े हैं आपकी हिफाजत, आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए, और अगर हमने ही एक बहैसियत शहरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से सरअंजाम नहीं देंगे तो मामलात कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर जावेद साहब भी खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। जावेद साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक PHP के अंडर जब भी कहीं पर नाका लगाया जाता है या गाड़ियों को रोका जाता है तो किन किन चीज़ों को चेक करने की अथॉरिटी आपके पास मौजूद है? जी, रोड के ऊपर जितना भी ट्रैफिक गुजरती है और पब्लिक की सेफ्टी के लिए जो भी इकदाम करने ज़रूरी होते हैं वो गवर्नमेंट ने हमें दिए हुए हैं। तो उसमें हम सस्पिशियस गाड़ियों की चेकिंग करें ताकि जो चोरीशुदा गाड़ियाँ हैं वो रिकवर हो सकें। जो जितने भी ट्रैवलर हैं उनके ID कार्ड वगैरह चेक करें ताकि उनकी शनाख्त हो सके, तो वो किसी मुकदमे में FIR में इन्वॉल्व तो नहीं है।
इसके अलावा गाड़ियों की सर्च करें ताकि किसी किस्म की भी कोई स्मगलिंग या कोई और क्राइम किसी गाड़ी में। अब तो गाड़ियाँ जो हैं वो एक पार्ट ऑफ बॉडी बन चुकी हैं, जैसे हमारा लिबास पार्ट ऑफ बॉडी है तो गाड़ियाँ भी पार्ट ऑफ बॉडी बन चुकी हैं। लिबास में भी कुछ भी रख के कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, गाड़ी में भी कुछ भी रख कर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो पुलिस ऑर्डर है वो हमें ये कहता है कि हमने कोई किसी हद तक भी जाएं, हमने अपनी जो पब्लिक है, सेफ्टी जो आवाम है है, उसको उसकी यकीनी बनाना है। माल जान इज्जत की जो है ना उनकी सेफ्टी उसको यकीनी बनाना है। यकीनी उसके लिए बनाना है। हम नाके लगाते हैं, उसके लिए फिर हम गाड़ियों को चेक करते हैं, उसके लिए फिर हम इनके जो ट्रैफिक फ़्लो है उसको मुनज़्ज़म करने की कोशिश करते हैं ताकि एक्सीडेंट कम से कम लेवल हो सके। सब इंस्पेक्टर जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर इस नाके पर मौजूद हैं और कोशिश ये है कि इस चीज़ को आम लोगों तक पहुँचाया जाए, इस मैसेज को कन्वे किया जाए कि जो चीज़ें आप जब रोड पर निकल रहे होती हैं, आप सड़क पर निकल रहे होती हैं तो अपनी सेफ्टी यकीनी बनाएं। हम अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें देखते हैं कि जराइम में मुलव्वस लोग अपनी कन्वेंस के लिए जो सबसे एक महफूज तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं वो गाड़ी का होता है और ये मोस्टली केसेस में जो है वो ऐसा हमें देखने को भी मिला है। बहरहाल जो नाका यहाँ पर लगाया गया ना सिर्फ बाइक सवारों को, बाइक राइडर्स को रोका जा रहा है, बल्कि जो गाड़ियाँ हैं आप उनको कह लें कि पैसेंजर लेकर जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती हैं वो गाड़ियाँ हों, उसके साथ साथ जो गाड़ियाँ आम लोग जो है वो प्राइवेटली यूज़ कर रहे होते हैं वो हों, चेकिंग सबकी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर एक गाड़ी को रोका गया, किस वजह से इनको रोका गया हमने सर? ये चेकिंग करना था कि इस पे एलपीजी सिलेंडर तो नहीं लगा। वो एलपीजी सिलेंडर जो गैर कानूनी है उससे अवामुन्नास की और जो सवारियाँ इनकी जान को खतरा है। जान को खतरा है। अच्छा, ख़ास तौर पर अनफॉर्चुनेटली आज के इस टाइम में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी इस तरह की गाड़ी को रोका जाता है तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलती है कि उस गाड़ी में जो है वो एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा होता है और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक शख्स ऐसी गाड़ी पर सफ़र कर रहा है जिसमें एलपीजी सिलेंडर लगा हुआ है तो ये आप समझ लें कि आप चलते फिरते एक बम पर ही बैठे हैं। और हमें हर महीने बाद, हर 15 दिन बाद एक ना एक ऐसा केस ज़रूर देखने को मिलता है जिसमें ऐसा हादसा पेश आता है कि गैस सिलेंडर होने की वजह से जो है वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। सर, जो इस वक्त चेकिंग आप कर रहे हैं तो कोई लगा हुआ है इस तरह का कि एलपीजी इसमें सिलेंडर नहीं है जी, सिलेंडर नहीं है? इसमें ईवी भी चेक कर रहे हैं जी, पर्सन चेक कर रहे हैं। अगर कोई बंदा सस्पिशियस हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है कि थाने में एफआईआर में, तो उसको चेक कर रहे हैं जी। गाड़ी अगर अच्छा, ये जावेद साहब किन मकासद के लिए जो है इन चीज़ों को चेक किया जाता है? और इसमें फिर ये भी एक चीज़ है कि आम आवाम का जो है वो ताउन करना कितना ज़रूरी होता है, जिसमें हम ये देख रहे होते हैं। सर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना इसमें एलपी को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करना ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। एलपी किसी वक्त भी आग पकड़ सकती है, धमाका हो सकता है। इंसानी जान से ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। अगर आपने एक इंसान की जान बचा ली मतलब आपने सबकी जान बचा ली। तो इसलिए ये सिर्फ रोड पर इंसानी जानों को बचाने के लिए ये इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए हैं कि एलपी को एज ए फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीएनजी कर सकते थे लेकिन सीएनजी स्टेशन चूँकि अभी ये बंद है तो जब दोबारा खुलेंगे तो मे भी गवर्नमेंट अप्रूव कर दे कि सीएनजी इस्तेमाल करें। सीएनजी इस्तेमाल लेकिन करें। एलपी ये जो है, चीज़ मैं खास तौर पर ये चीज़ जानना चाहूँगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि एक तरफ एलपीजी पर पाबंदी आयद है और दूसरी तरफ सीएनजी लगाने की इजाज़त है। इसकी वजह क्या है ताकि हमारी जो कॉमन ऑडियंस देख रही हैं उनको ये चीज़ समझ आ जाए कि ये फ़र्क क्यों है आखिर? सीएनजी अवेलेबिलिटी का इशू है कि अगर सीएनजी स्टेशन लग जाते हैं तो फिर घरों के लिए अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम हो जाती है। ठीक है ना, घरों में टाइमिंग हो जाती है 10 मिनट 15 मिनट आई फिर चली गई। तो इसलिए उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जब आम आवाम घरों में बैठी है उसको सीएनजी मिल सके। स्टेशन बंद हो गए या उनमें कमी कर दी गई। और एलपी जो है ये तो बिल्कुल है ही बंद ना कि इसको आप एज ए फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर एज अ सकते, फ्यूल आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि एलपीजी सिलेंडर पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं ये आप ऐसा समझ लें कि जो उसमें सफ़र कर रहे होते हैं ये अपनी ज़िंदगी के साथ एक ऐसा समझ लें खिलवाड़ कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस हमें माजी के अंदर देखने को मिले हैं जिसमें गाड़ियाँ जो है वो ब्लास्ट कर जाती हैं और उसमें बैठे पैसेंजर, अमूमन फैसलाबाद के अंदर तो अगर आप स्टैट उठा के देखें तो हर 6 माह बाद 8 माह बाद किसी ना किसी एलपीजी पर चलने वाले रिक्शे में ये हादसा जो है वो पेश आता है जिसमें जो है वो इन मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है। बहरहाल ये महकमा जो कायम किया गया इसका मकसद ये है कि एक महफूज सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो तहफ़्फ़ुज़ भरा हो उसको जो है वो यकीनी बनाया जा सके। अगर ये लोग अपनी तरफ से इतनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि हम भी इन चीज़ों को इंश्योर करें कि किसी किस्म की जो है वो वायलेशन होती हमें नज़र ना आए। बहरहाल ना सिर्फ बड़ी गाड़ियों को रोका जा रहा है बल्कि बड़ी गाड़ियों के साथ साथ जो है वो जो बाइक राइडर्स आ रहे हैं, बाइक सवार आ रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है। बेसिक ऑब्जेक्ट और पर्पज़ ये है कि इंश्योर किया जाए
कि जो सफ़र लोग कर रहे हैं, जो ट्रैवलिंग लोग कर रहे हैं वो सेफ़ है। क्योंकि हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जराइम में मुलव्वस लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ औक़ात तो हमें ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जिसमें जो है वो मंशियात की स्मगलिंग हो रही होती है, असलिया की स्मगलिंग हो रही होती है, ये सारी चीज़ें इन्हीं से होती हैं। अच्छा जावेद साहब, ये किस हवाले से जो है वो इनको रोका गया है और क्या चीज़ जो है वो यहाँ पर चेक की जाएगी? इनको एक तो चेक किया जाएगा इनका लाइसेंस, कि इनके पास PSV लाइसेंस है कि नहीं है, क्योंकि PSV के अलावा गाड़ी चलाना मना है। सेकंडली, इसके अंदर जो सवारियाँ बैठी हैं उनके ID कार्ड भी चेक किए जाएंगे कि उन पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। बेसिकली सिर्फ 2 चीज़ें ये चेक करने के लिए इनको रोका गया है। तो आए अभी आपके साथ चेक अच्छा चलें, आ जाएंगे। ये देखिए, ख़ास तौर पर ये चीज़ जो है वो देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि जब भी इस गाड़ी में ट्रैवल लोग कर रहे होते हैं तो कोई ऐसा शख्स तो नहीं बैठा कि जो जराइम में मुलव्वस हो, क्योंकि इस महकमे की ये कोशिश है कि एक महफूज से महफूज सफ़र को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जावेद साहब भी मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो है जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनको बाकायदा उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स तो इसमें नहीं बैठा जो जराइम में मुलव्वस है। जावेद साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जब भी हम इस तरह की गाड़ियों को रोकते हैं या चेकिंग करते हैं तो मोस्टली ऐसा होता होगा कि ऐसे लोग सामने आते हैं जिन पर कोई FIR होती है या वो क्राइम में मुलव्वस इसमें होते हैं। ऐसे भी काफ़ी अफराद हमें मिलते हैं कि जिनके ID कार्ड के ऊपर दूसरे सूबों में प्रोविंसेस में FIR हुई होती हैं। बाद का तो उनको पता भी नहीं होता कि कराची में मेरे ऊपर कोई FIR होती है। वो 2-3 माह उधर रह के आए हैं, उधर किसी से रंजिश हुई है, कोई मसला बना, या कोई क्राइम भी किया, उधर FIR हो गई, वो इधर आ गए पंजाब में और उनको पता नहीं होता। वो फिर इधर जब हम चेक करते हैं तो वो निकल आती है, तो फिर उसका जो मुकम्मल डिपार्टमेंटल और जो भी लॉ के मुताबिक प्रोसीजर है वो प्रोसेस मुकम्मल उसको करते क्या। अच्छा, ये ख़ास तौर पर एक बड़ी आम चीज़ है, ये भी ऑडियंस तक पहुंचाना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात हम भी चूँकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम सफ़र कर रहे हैं तो जब डिमांड की जाती है कि अपने ID कार्ड्स दें तो उसमें से चंद लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है इस वक्त। तो उन लोगों की फिर उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि ये लोग किसी न किसी जराइम में जो है वो मुलव्वस हो सकते हैं? जावेद साहब, इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है कि अगर एक शख्स जराइम में मुलव्वस भी है और वो ये कहता है कि भाई मेरे पास कोई इस वक्त मैं चूँकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़, तो फिर उसको 10 मिनट के लिए रोका जाता है। बाज़ का तो उसके अपने पास ही कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जैसे ID कार्ड के अलावा लाइसेंस है या कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिनके ऊपर ID कार्ड लिखा हुआ है, तो उससे हम देख लेते हैं या उससे पूछ लेते हैं कि आपको ID कार्ड नंबर याद है। तो मोस्टली बंदों को याद भी होता है। अगर ये भी उसको ना पता हो तो फिर उसके पास जो सिम है वो उसके नाम पे होती है, उसको हम चेक कर लेते हैं कि ये इसका ID कार्ड नंबर क्या है। अगर ऐसे भी ना हो तो फिर उसको 10 मिनट रोक लिया जाता है कि अपने घर फ़ोन करके ID कार्ड नंबर चेक करें। ये ज़ाहिर सी बात है चीज़ें, क्योंकि पुलिस के डिसिप्लिन में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एक सिर्फ पुलिस ही आती है, बल्कि उसके साथ आप स्पेशल ब्रांच ले लें, आजकल CCD ले लें, और CCD के साथ साथ इसी तरह का एक महकमा ये PHP का भी है जो इंश्योर करता है कि जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है वो सेफ़ होना चाहिए, जो एलिमेंट्स हैं सेफ्टी के वो पूरी तरह से जो है उन पर अमल पैरा हो। बहरहाल ये चीज़ें हैं कि जब भी एक नाका लगाया जाता है PHP की तरफ से तो किस तरह वहाँ पर चेक किया जाता है, किस तरह वहाँ पर चीज़ों को लेकर चला जाता है और किस तरह हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक शहरी, एक रियासत तभी कायम रह पाती है जब उसमें अमन होता है। और ख़ास तौर पर लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसा एक एटीट्यूड हो, ऐसा एक रवैया हो, ऐसा एक बिहेवियर हो जो वाकई शो कराए कि वो एक महज़्ज़ब कौम, एक सिविलाइज नेशन से जो है वो बिलोंग करते हैं। बहरहाल ख़ास तौर पर एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है कि हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि हादसात की एक बड़ी वजह ओवरलोडिंग भी होती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक गाड़ी अगर की कैपेसिटी जो है वो 700 kg की एग्जाम्पल ले लें, वो वहीं पर जो है वो 1700, 1200, 1500 kg तक जा रही है, तो ये ज़ाहिर सी बात है ओवरलोडिंग के ज़ुमरे में आता है। सर, इनको किस वजह से रोका गया है? इनको रोका इसलिए गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कार्ट रक्षा है ना, उसके ऊपर कार्ट रक्षे के ऊपर पाबंदी है कि वो रोड के ऊपर, मेन हाईवेज़ के ऊपर ना चलाए जाएं। ये कार्ट रक्षा मेनली एक्सीडेंट्स का सबब बनते हैं। ना इनके पीछे कोई लाइट्स होती हैं, ना इनके ड्राइवर्स के पास मोस्टली लाइसेंस होता है, और ना ये कोई अथोराइज व्हीकल के अंदर गाड़ी आती है। ये एक सेल्फ मैन्युफैक्चर गाड़ी है, इसमें कोई इसकी प्रोसेस कौन सी जो है कि गाड़ी में होनी चाहिए कि उसकी कितनी सस्पेंशन लेवल कितना होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट के अदारे जो हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये इतनी होनी चाहिए। उसको किसी मेन चीज़ को भी फॉलो नहीं करते। ये एक प्राइवेट फैक्ट्री में या प्राइवेट किसी दुकान पे एक मोटरसाइकिल को एक कार्ट में चेंज कर लेते हैं
फिर उसमें चूंकि वो गाड़ी वाली खूबियाँ नहीं होती तो वो मेनली जब जैसे स्पीड के साथ जाता है तो वो ना उसकी हादसात का टर्निंग सबब प्रॉपर बनता है। होती है, ना उसकी चलाई प्रॉपर होती है, और वो फिर एक्सीडेंट का बायस बनता हादसात का है। बायस बनता है। खासतौर पर ये चीज़ जानना ज़रूरी है आपके लिए। अभी ये चीज़ देखें, सामने जो एक रिक्शा रोका गया है वो आप मेन हाईवेज़ पर नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि वो एक जो मैन्युफैक्चर होता है वो लोकल तरीके से होता है और वो इतना आप ये कह लें कि मजबूत नहीं होता। अगर एक सादा अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि वो वज़न बर्दाश्त कर सके। बहरहाल एक और रिक्शे को भी रोका गया है जिन पर जो है वो कोई सामान वगैरह लोड था। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जड़ावाला रोड टू डियाला। अच्छा, ये कहाँ लेके जा रहे थे सामान? तो वजह बताई गई है इनकी तरफ से? सर इन्होंने फटे बंद किए, इस वजह तो रोके इन्होंने। ये गलत कर रहे हैं, मानते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, इनका क्या हो सकता है? जिस तरह भी अब भाई भी ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई मुझसे मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बंदा एडमायर भी ये चीज़ इसका कर रहा ये है। है कि इसको हम रोकेंगे, इनके ऊपर कोई FIR वगैरह नहीं देंगे, सिर्फ इनको चौकी पे बाउंड करेंगे, इनका मोटरसाइकिल बंद करेंगे, ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएंगे और अपना मोटरसाइकिल का जो हिस्सा है वो ले जाएंगे। बाकी जो पीछे कार्ट है उसको हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जमा करवा देंगे, ताकि ये कार्ट और रक्षा दोनों लहदा हो जाएं और दोनों ये इसी सूरत में रोड पे ना आ सके दोबारा। अच्छा, इस तरह के रिक्शे भी इवन बैन है, बैन आप है, ये हाँ जी। मेन हाईवेज पर नहीं लेकर नहीं आ चल सकते। नहीं चल सकते। अच्छा, ये खास तौर पर आप एक चीज़ देखें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक रिक्शे को रोका गया। इस तरह के रिक्शे जो हैं, जो इस तरह के आजकल चल रही हैं या लोडर रिक्शे चल रही हैं, वो बैन है। इस तरह के रिक्शे आप सड़कों पर मेन हाईवेज पर नहीं लेकर आ सकते। और अनफॉर्चुनेटली आप ये चीज़ देखें कि ऐसे रिक्शे हमें आजकल हर मेन सड़क पर जो है वो घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसे नहीं, बड़ी ओवरलोडिंग के साथ। और ऐसे ओवरलोडिंग होती है कि जो खुदा न खास्ता अगर गिरते हैं या हादसा होता है तो अपने साथ जो है वो दूसरे जो लोग चल रहे हैं उनकी जानों के साथ भी एक बहुत बड़ा जो है ये खिलवाड़ है। ये साहब हैं आई थिंक जिनको रोका गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार है। कहाँ से आ रहे थे और किधर जा रहे थे सर? आज चले हम यहाँ साहब दिया में अपना लड़के स्टाफ थे। आपको पता नहीं था ये इनलीगल है, ये इस तरह मेन हाईवेज पर आप लेकर इनको नहीं आ सकते? तो इससे पहले भी आते रहते हैं कि आज फर्स्ट टाइम आए थे? आते रहते हैं सर, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1-2 ਸ਼ੀਟ ਲੱਦੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। नहीं, ये जावेद साहब, ये तो खाली भी इजाज़त नहीं है कि आप खाली इस तरह का जो है वो ला सकते हैं, सामान के अलावा भी। सामान के अलावा खाली किसी सूरत में ये रोड पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये किसी व्हीकल में शामिल नहीं। तो जो गाड़ी है ही नहीं, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड है, उसकी फिर रोड पे आने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है ना, गवर्नमेंट से अप्रूव करवाएं इसको एज ए कार्ट रिक्शा, और गवर्नमेंट फिर इसकी इंस्पेक्शन करेगी, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेगी, फिर गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि ठीक है आप ये रोड पे जा सकते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड के ज़ुमरे में ये इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं और फिर PHP की तरफ से उनकी जुरिडिक्शंस में ये चीज़ आती है कि वो उनको रोकते हैं और इंश्योर करते हैं कि एक महफूज सफ़र को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। अब जिस तरह ये फट्टा है, जो चीज़ भी ये रखी गई है, ये बड़ा अनसेफ तरीका है। अगर ये पीछे को गिरती है तो आने वाली बाइक अगर है, गाड़ी है या कोई भी है, तो वो हादसे का जो है वो सबब बन सकती है। और यही चीज़ें, इन्हीं पैरामीटर्स को समझने की ज़रूरत है और हमें इनफरादी तौर पर एक ऐसा किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि मसाइल का हल हो सके। मैं ख़ास तौर पर एक चीज़ कोट करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ पर हम ये चीज़ मिसाल देते हैं कि फ़लाँ मुल्क, उसका फ़लाँ माशरा वो बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, वहाँ के लोग डिसिप्लिन हैं, वहाँ की जनरेशन, वहाँ की नेशन डिसिप्लिन नेशन है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि हम कितना कोई डिसिप्लिन अपनाना पसंद करते हैं कि जहाँ पर हम बाहर निकल रहे हैं, रोड्स पर निकल रहे हैं, तो इतने गैर महफूज तरीके से। बहरहाल PHP की तरफ से एक जगह पर नाका लगाया जाता है, किस तरह चेक किया जाता है, किस तरह जराइम में मुलव्विस लोगों को सामने लाया जाता है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, सारे इस प्रोग्राम में आपके सामने रख रहे हैं। बाकी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक सरकारी गाड़ी को, सरकारी नंबर प्लेट लगी एक गाड़ी को रोका गया है और जाना जा रहा है इस वक्त कि कौन साहब हैं, किन साहब के इस्तेमाल में ये गाड़ी है, कहाँ जा रही थी, और ये चीज़ें इस वक्त जो है वो चेक की जाने। भाई बैठे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। सरकारी गाड़ी है जी। किसके इस्तेमाल में है? ये डिविजनल स्पोर्ट ऑफिसर अच्छा, फैसलाबाद। अब ये कहाँ जा रही थी? ये मैं जा रहा हूँ, ज़रा काम उनके जा रहा हूँ, उनकी बेटी को लेने जा रहा हूँ। बेटी को लेने जा रहे हैं? अच्छा, स्कूल से लेने जा हाँ रहे जी, हैं? यूनिवर्सिटी है ना। यूनिवर्सिटी से लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ आप देखें कि एक गाड़ी, सरकारी गाड़ी जो एक सरकारी अफसर को दी जाती है, वो अफसर साहब
खुद भी इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें जो है वो फैमिली में इस्तेमाल के लिए भी दे दी जाती है। अब जिस तरह ये भाई बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं सरकारी गाड़ी है और सरकारी गाड़ी पर जो है वो मैं वो साहब की जो बेटी हैं उनको लेने जा रहा हूँ। पहले भी आते जाते हैं कि पहली दफ़ा आ जा रहे हैं? नहीं, मैं पहली दफ़ा ही आ रहा हूँ। अच्छा, पहले भी ये गाड़ी उनके इस्तेमाल में होती है? वो दफ्तर ही होती है उनके सामान। नहीं, उनकी बेटी के इस्तेमाल में ये गाड़ी पहले भी मुझे होती नहीं पता, बहरहाल मैं तो ऑफिस से होता हूँ। आपको एक शाहाना तर्ज अमल देखें कि ख़ुद भी इस्तेमाल करेंगे, सरकारी फ्यूल लगाएंगे और फैमिली के इस्तेमाल में भी जो है वो उस चीज़ को लाएंगे। बहरहाल जावेद साहब, ये सरकारी गाड़ी थी, बहरहाल ये भी हमारे लिए एक अलमिया ही है कि अगर एक अफसर को गाड़ी दी जा रही है और वो फिर कह रहा है कि ले जाएं जी, मेरी जो फैमिली है वो भी इस पर ट्रैवल करे, मेरे बच्चे पिक एंड ड्रॉप भी हों, वो सारे काम हो। बहरहाल इनके जो इस वक्त हैं लाइसेंस ये मुतलका इनका डिपार्टमेंटल इशू है, इसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नहीं होना, लेकिन हमें वो सिर्फ तो- इस चीज़ से गर्ज है कि जो बंदा रोड पे आ रहा है ना उसके पास लाइसेंस हो, ठीक है ना, वो लाइसेंस्ड हो, उसको प्रॉपर पता हो, लेन एंड लाइन का पता हो। यानी कि लाइसेंस इस चीज़ की निशानी होती है कि जो बंदा ट्रैवल कर रहा है उसको लेन एंड लाइन, ट्रैफिक सिग्नल्स का सारा कुछ उसके इन्फॉर्मेशन है और वो एक्सीडेंट का बायस नहीं बनेगा। बहरहाल ये चीज़ें इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं। हमारे मुल्क में जो है वो मैं ये समझता हूँ कि अगर हर मसाइल हैं या हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हालात दिन ब दिन डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें से एक बड़ा वजह जो है ये अफसरशाही है, जिसका सबूत ये भाई साहब थे, ये गाड़ी थी और इनका ये बिहेव था कि ये गाड़ी सरकारी मिली हुई है और जिन साहब को मिली हुई है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है और उनकी बेटी को जो है वो मैं यूनिवर्सिटी से पिक करने जा रहा हूँ सरकारी गाड़ी पे। बहरहाल इस वक्त जो है वो मज़ीद भी कोशिश ये की जा रही है कि जो गाड़ियाँ आ रही हों उनको रोका जाए और देखा जाए कि कितना कानून पर अमल किया जा रहा है, कितना कानून की पासदारी की जा रही है। एक सिंपल सी चीज़ है, एक बड़ी आम सी बात है कि हम जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक जो है वो हम दूसरे पर उंगली उठाने के कायल नहीं हैं। हम ये कहने के कायल नहीं हैं कि हमारे ऊपर जो बैठे हुक्मरान हैं वो हमें किस तरफ धकेल रहे हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें, जानें कि कितना अहम है हमारे लिए एक महफूज सफ़र करना, इंश्योर करना इस बात को। बहरहाल इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कोई क्राइम में मुलव्वस लोग तो नहीं ट्रैवल कर रहे। ये देखा जा रहा है कि जो रूल्स बनाए गए हैं एक जगह पर ट्रैवल करने के लिए वो कितने सेफ़ हैं। जी जावेद साहब, क्यों इस बच्चे को रोका गया है? इस बच्चे को इसलिए रोका है कि ये अंडर एज है, अभी इसकी उम्र 18 साल नहीं हुई और ये रिक्शा चला रहा था, तो इसलिए इसको रोका है ताकि ये किसी एक्सीडेंट का बायस ना बने। अब इसके पेरेंट्स को बुलाएंगे और ये गाड़ी अभी चौकी पे रहेगी। पेरेंट्स आके एफिडेविट देंगे कि हम दोबारा इस बच्चे को गाड़ी नहीं देंगे चलाने के लिए और उन पेरेंट्स का चलान होगा। उन पेरेंट्स का चलान हो सकता है उनका? तकरीबन इसका 200 का मैक्स ज़्यादा नहीं है, 200 या 300 का चलान है, वो ज़्यादा नहीं है। चलान का मकसद सिर्फ ये है कि उनको एक याद हानि, जब भी इनको दें उनको इस तरफ से भी याद हानि आ जाए कि यार चलान भी हो सकता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हबीब। अच्छा, पहले भी चलाते रहे तो रिक्शा? क्या ये कोई पैसेंजर नहीं। छोड़ने गए थे, क्या करने गए थे? हमारी दुकान है, हम उधर से इधर झूला लेने वैसे घूमने आए थे? काम किया था। अच्छा, रिक्शे का काम किया था। अच्छा, वो कह रहे हैं मैंने रिक्शे का काम किया था तो वो उसको चेक करने आया था। अच्छा, इसमें पब्लिक मैसेज एक ये भी है कि जो मोटरसाइकिल हैं वो छोटे छोटे बच्चे भी चला रहे होते हैं। तकरीबन उनकी एज अभी 12, 13, 14 साल है और वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। वो चला सकते हैं, पाकिस्तानी कौम टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन जब मोटरसाइकिल का कोई टायर ब्रस्ट होता है या इसमें कोई इमरजेंसी बनती है ना, फिर वो बच्चे का काम नहीं होता उसको संभालना, फिर वो बड़े बड़े उसमें डोल जाते हैं। तो इसलिए इनको ये मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह रोका गया, कम उम्र बच्चा जो है, अंडर एज बच्चा यहाँ पर जब वो रिक्शा चला रहा है और हम अपनी शाहराहों पर, सड़कों पर बेबहा ऐसे केसेस देखते हैं कि स्पीड से ही 10-10 मुसाफिर रिक्शे में बिठाए हुए हैं और स्पीड से जा ही रहे हैं जी, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर रोका भी जाता है तो वो चलान करवाना मुनासिब समझ लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को इंश्योर करना मुनासिब नहीं समझते कि जो है वो बच्चों की पहुंच से जो है उन चीज़ों को दूर रखा जाए। बहरहाल एक और भी गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है, किस वजह से रोका गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास, ये गाड़ी एलपीजी पे चल रही है, किस चीज़ पे? डीजल पे। डीजल पे चल रही है। एलपीजी पे वैसे गाड़ी चलती हैं? नहीं जी, कोई भी नहीं चलती। कैसे कह सकते हो? चलती कौन नहीं। पक्की बात है? हाँ, डीजल चल रही है। अच्छा, डीजल चल रही है। हाँ जी। नहीं, एलपीजी पे भी बहुत सारी चलती हैं। वो तो मौत है ना, नहीं
सीधी सीधी समझते हो कि मौत है। हाँ जी, लेकिन ये भी बात मानते हैं कि इस वक्त फैसलाबाद में चल रही हैं वैसी। चल रही हैं ਹੁਣ। अच्छा, कितने जावेद साहब ऐसे केसेस आप देखते हैं जिसमें एलपीजी पर जो है वो गाड़ियाँ चल रही होती हैं? एलपीजी में ग्रेजुअली अभी कमी आ रही है। पहले हमारे केसेस बहुत होते थे ज़्यादा, तकरीबन मंथली 15-15, 20-20 बल्कि 50-50 तक हमारे एफआईआर चली जाती थी एक पोस्ट की। तो अभी ग्रेजुअली कमी आ रही है। अभी लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि नहीं, या लोगों में पहले सिर्फ ये था कि हमने सिलेंडर की पासिंग करवाई हुई है तो एलपीजी की खैर है। असल मसला एलपीजी का था। वो सिलेंडर की पासिंग में कंफ्यूज थे कि सिलेंडर अगर पास शुदा हमारा उगरा की तरफ से है तो अब हम कोई भी गैस इसमें चला सकते हैं। अभी हाँ जी, वो सीएनजी का था। अभी इनको जब प्रॉपरली पता चल गया है कि नहीं एलपी है ही बैन, तो बस ग्रेजुअली काफ़ी कमी आ गई है। अभी कोई इक्का दुक्का रह गई हैं कि जिनमें सिलेंडर लगा हुआ उनको भी हम पकड़ रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये मैसेज देना भी बड़ा ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ये शायद ये समझते हैं कि जो लाइसेंस दिया गया है, जो परमिशन दी गई है, वो इन गाड़ियों के लिए जो है वो एलपीजी सिलेंडर की है। ओगरा की तरफ से जो आपको परमिशन दी जाती है वो एलपीजी सिलेंडर की नहीं, सीएनजी की होती है कि सीएनजी गैस पर जो है वो आप गाड़ियाँ चला सकते हैं। बहरहाल अगर एलपीजी सिलेंडर लगी गाड़ियाँ सड़क पर चल रही हैं तो वो भाई उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है जो ये काम कर रहे हैं कि खुदारा चंद पैसे कमाने की खातिर आवाम की ज़िंदगियों से ना खेलें, चंद रुपए कमाने की खातिर आवाम की ज़िंदगियों से ना खेलें, क्योंकि कितनों के प्यारे, कितनों के आप कह लें भाई, कितनों के बेटे, कितनों के बुज़ुर्ग इन गाड़ियों में रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं। और अगर एलपीजी लगा हुआ है तो ये सीधी सीधी आप ऐसे समझ लें कि वो एक मौत की तरफ ही जो है वो जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आप गाड़ियों वगैरह की भी सर्च की जाती है, उनको भी चेक किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि किसी किस्म का जो है वो कोई जी गाड़ियों की चेकिंग भी की जाती है। उसमें इंश्योर किया जाता है कि कोई स्मगलिंग वगैरह, कोई इस तरह की एक्टिविटी जो क्रिमिनल हो वो ना इस गाड़ी के अंदर की जा रही हो, उसकी भी चेकिंग की जाती है। और अगर कोई ऐसा कोई हमें सीन नज़र आता है कि जिसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व है तो जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाती है, वो अमल में लाई जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर वायलेशन की जाती है तो उसकी को रोकने के लिए कानून यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह पुलिस के अंडर डिसिप्लिन बनाए गए, स्पेशल ब्रांच, सीसीडी के साथ साथ पीएचपी हो गया, इनके मकासद ये हैं कि रोड पर आपके जो ट्रैवलिंग है, जो सफ़र है, इसको तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। और हमारे लिए भी इंडिविजुअल तौर पर, इंफरादी तौर पर एक बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी इंश्योर करें। हम भी एज अ पाकिस्तानी अगर हमसे ये कह रहे हैं कि अपना आईडी कार्ड दें हम, ताकि चेक सिक्योरिटी को इंश्योर करें, क्योंकि ऐसी हरकत या कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे हमारा ये जेस्चर जाए या ये एक साइन जाए कि हम जो है वो एक महज़िब कौम के तौर पर नहीं जाने जा रहे, बल्कि हमेशा जो है वो ताउन के साथ, एक पेशेंस के साथ जो है वो इन लोगों को ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि ये अगर सुबह से शाम तक खड़े हैं रास्तों पर आपके सफ़र, आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए। भाई को रोका गया, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पढ़े लाओ यार, कानून नाफिज करना होता सिर्फ इतनी नहीं, नाफिज कानून तो उन्होंने नाफिज करना है। आप एक तो हेलमेट नहीं पहना हुआ, पीछे बच्चे को बिठाया हुआ है, समझते नहीं है कि ये बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं आप? हाँ जी भाजी, ਅਸੀਂ ਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਹੁਣੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਚ ਗਏ ਬਸ। नहीं, ਮਿਹਰਬਾਨੀ अच्छा। ਭਾਜੀ, ਪੜੇ ਲਾਈਓ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ नहीं, ਦੇਂਦਾ। क्यों? ਉਹ ਮੇਰਾ मुझे ਭਰਾ बता, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ नहीं, मैं बात करूँगा। अच्छा, ये चीज़ देखें। अच्छा, इस तरह का अगर रवैया बिहेव होता है। इनको रोका हमने 92 वायलेशन से, हेलमेट भी नहीं इन्होंने पहना, लाइसेंस चेक किया वो इनके पास नहीं है। तो ये 92 की वायलेशन पे हमें हाई अप से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन पे आप एफआईआर दें। ठीक है। सेकेंडली इनका चालान करें। अच्छा, लेकिन ज़्यादा वो एफआईआर हो जाए, एक मिनट, चालान हो जाए सर, तो ये फिर ठीक है? हेलमेट मैं पहनने की आपसे एक बजाय- बात अर्ज करूं, आप अगर मुझ पे एफआईआर देंगे सिर्फ इस तरह आने की, ठीक है, मैं आपको कई ऐसे लोग दिखाता हूं जिन पर इनका बस नहीं है। ये सिर्फ मोटरसाइकिल वाले को या वैगन वाले को रोक सकते हैं बस। अभी इधर से वीवीआईपी कल्चर की गाड़ी आएगी, वो इधर से आए उधर से आए, ट्रैफिक ब्लॉक करे, इशारे बंद करे, सब कुछ होगा। ये कुछ भी नहीं कर सकते। समझ के आप भी इस बात को समझते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आप भी इस बात को मैं अर्ज करता हूँ। आप मेरी बात, आप मेरी बात, मैं जो देखा है ना अपनी ज़िंदगी में, मैं जो अपनी ज़िंदगी में देखा मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ चले जाएं लैंड मोड पे, मेरी बात सुने ना, आप नहीं समझे नहीं ना, मैं समझाता हूँ। लैंड मोड पे चले जाएं, इशारे बंद होंगे, ट्रैफिक आती जाती होगी। इवन के मुझे रोका वार्डन वाले ने, मैंने कहा जी आए मैं आपको दिखाता हूँ, इशारा लगा ही कोई नहीं, कोई इधर जा रहा है। कहते जी ये हमारा होता है कि हम देख रहे हैं कि चल रही है ट्रैफिक, बस ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। इनकी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा दिल करता है बीच में लगने को। मैं कर रहा हूँ कि अगला बंदा गलत मैंने कर कहा रहा है।
तो आप यही तो कह रहे हैं कि मैंने देखा है वहाँ पर जो मैंने है वो सिर्फ ट्रैफिक ये कहा वायलेशन कि हो रहे हैं, मेरा इसलिए कर रहा मेरी हूँ। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मेरा आपने चलान आपने ये बात मानी है कि वहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन हो रही है, मैंने इसलिए जो है वो ट्रैफिक वायलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, आईडी कार्ड मांगा, मैंने उनको आईडी कार्ड दिया। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि जनाब उधर ऐसे ना, जब आपने सवाल किया उस वक्त उसके जवाब में मैंने ये कहा कि आपका बस सिर्फ हम पे चलता आप है। समझते नहीं, अगर हेलमेट नहीं पहन रहे तो ये कानून की वायलेशन है। अगर रॉन्ग वे आ रहे हैं ये कानून की वायलेशन है। आप समझते नहीं है, आप तो बेहतर करेंगे तभी तो ठीक होंगी ना डोर चीजें। फिरने से कितने कत्ल हुए? फैसलाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में वो होते हैं, उसको कम किया बसंत गया पे पिछले पाबंदी साल। लगी। पिछले साल बसंत पे बंद आपको इस चीज का पता है कि बसंत में कितनी कमी आई है। आप देखते थे हर छत पर, हर छत पे हमें नजर आते थे, लेकिन आप ये चीज देखें कि 70% रिड्यूस हो चुकी है। के चक्कर में आप हकीकत पसंद नहीं है, उसकी बात आप छोड़ें। बहरहाल हम इस मामले को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ देखें, ये रवैया और ये बिहेव देखें कि एक आप गलत हैं और दूसरा डट जाएं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। ये मौसूफ की सारी बात का मकसद ये था कि मैं आपको लेके जाता हूँ फ़लाँ चौक में, वहाँ पे लोग वायलेशन कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। वो उनको नहीं रोक रहे, मुझे क्यों रोक रहे हैं? वो अगर रोक रहे हैं तो सिर्फ बाइक वाले को रोक रहे हैं। भाई ये चीज़ें हैं जिस पर अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ज़रूरत है हमें इम्प्रूव करने की। हम जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, किसी सूरत ये नहीं हो सकता कि मुआशरा ठीक हो, किसी सूरत ये नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर बैठे हुक्मरान ठीक हो, क्योंकि ये हुक्मरान जो आए हैं ये हम ही से उठ के गए हैं। ये हुक्मरान कोई बाहर से नहीं आए, हमसे उठ के गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रवैया ये आप लोगों ने देखा कि एक शख्स अगर गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूंगा क्योंकि वो गलत कर रहा है। ऐसे कौमी कभी दुरुस्त नहीं होती, ऐसे कौमी कभी जो है वो नहीं बनती। बहरहाल मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PHP के साथ आज हमने एक जगह नाका लगाया और हमने आपको ये चीज़ें दिखाई कि लोग कितना संजीदगी से ट्रैफिक के कवानीन पर अमल पैरा कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल, ब्रेक पर जाने से कबल जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ या जो हालात आपने देखे, तो अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में हमें ये चीज़ बड़ी कॉमनली देखने को मिलती है कि एक शख्स अगर वो गलत कर रहा है और दूसरा उसको देख रहा है, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि मैंने पॉजिटिव करना है ताकि जो गलत कर रहा है वो मुझसे सीख के उसको दुरुस्त करे। लोग गलत इसलिए कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई फ़लाँ बंदा तो गलत कर रहा है, मैं भी गलत करूँगा। और फिर जब पूछा जाए तो वो कहते हैं कि भाई हमारी जो मर्ज़ी आएगा हम करेंगे, से व्हाट यू हैव टू से, जो हम करना चाहेंगे वो हम करेंगे। और ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के लोग भी ये ऐसी मैंटेलिटी अपनाते हैं तो फिर वो ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ माशरा बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहा है, फ़लाँ माशरा फ़लाँ स्टेट लोगों के लिए ये कर रही है। भाई आप स्टेट के लिए क्या कर रहे हैं? पहला सवाल यही बनता है। बहरहाल हमारे साथ जावेद साहब थे, महमूद रियाज साहब थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जावेद साहब सब इंस्पेक्टर। इनके साथ आज हमने इनकी टीम के साथ जो है वो यहाँ पर जो हालात सिचुएशन थे वो आपके सामने रखे। अच्छा जावेद साहब, इन फ्यूचर आने वाले दिनों में क्या क्या प्लान्स हैं, किन किन चीज़ों को आप आगे लेके चलने वाले हैं? ख़ास तौर पर वो सख्ती के हवाले से हो गया, क्योंकि हर सीज़न में जो है आगे जिस तरह एक माह बाद, 1.5 माह बाद जो है वो सर्दियों का स्पेल स्टार्ट हो जाना है, उसमें स्मोक का भी ख़तरा होता है। तो ये सारी चीज़ें फिर क्या क्या हैं जो आपके नेक्स्ट प्लान है, अगले आने वाले वक्त में आप सख्ती करेंगे? जो मेन हमारा प्लान है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन है, उसमें तो है कि ज़ीरो एक्सीडेंट, रोड के ऊपर ज़ीरो एक्सीडेंट एंड ज़ीरो क्राइम। तो इसको फोकस करने के लिए उस पर फोकस है हमारा, और उस पर ही सारा एम्फेसाइज करने के लिए हम इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे हेलमेट्स की, लाइसेंसेस की, रोड डिसिप्लिन की, गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स की। और जब सर्दियाँ आएंगी तो उसमें फिर गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर, बैक लाइट्स जो हैं, तो गाड़ियों के ऊपर कोई ओवरलोडिंग ना हो, गाड़ियों के अंदर ओवर चार्जिंग ना हो, और गाड़ियों की छतों के ऊपर कोई सवारियाँ ना बैठाई हों। हर वो कदम, हर वो स्टेप जो हमें किसी एक्सीडेंट के करीब करता है, हम उसको रोकेंगे, और हर वो इकदाम हम उठाएंगे गवर्नमेंट की मंजूरी के साथ, जिससे रोड में बेहतरी आ सकती है। हवाले से ख़ास तौर पर मैं ये देख रहे थे पिछले सर्दियों में भी कि स्मोक जैसे ही सीज़न उसका स्टार्ट हुआ तो फैसलाबाद के इंडेक्स में जो है वो हैरान कुन इजाफा हमें देखने को मिला। तो इस स्मोक की रोकथाम के लिए कोई उससे पहले की तैयारियां को शुरू हो चुकी हैं? हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हर बंदा, तबका या हर माशरा अपने अपने एंड पे अगर अपना रोल अदा करे तो उसमें यकीनी तौर पर वाज़ह कमी आ सकती है। लेकिन अगर हम सिर्फ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ ही बंद कर दें
और दूसरी तरफ जो धुआं छोड़ने वाले भट्टे हैं या जो दूसरे इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो अगर ना बंद हों तो फिर वो उसमें आप ज़्यादा कमी नहीं ला सकते। लेकिन माशरती तौर पर हमें सबको मिलकर ये इस चीज़ को काबू करने के लिए इकदाम उठाने करने चाहिए। जाहिर सी बात है कि सिर्फ ये लोग नहीं कर सकते, जब आपका ताउन साथ होगा तभी चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ ख़ास तौर पर ऐड करूँगा, क्योंकि हम मीडिया पर्सनस हैं या ये एक पुलिस डिसिप्लिन से, पुलिस ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों को कंसर्न शिकायतें सबसे हैं। हम मीडिया पर्सन से भी हैं। यहाँ पर जो लोग PHP के हों, वो CTD से हों, वो पुलिस से हों, मतलब जो ब्रांचेज़ हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है, लोगों को शिकायत कंसर्न हैं। लेकिन आप ये चीज़ समझें कि जहाँ पर बुरे लोग पाए जाते हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। वहाँ पर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीके से सर अंजाम देना सीखते भी हैं। महमूद रियासत, फ़ाइनल एक लास्ट थिंग मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को भी ताउन करने की ज़रूरत है हालात को बेहतर बनाने के लिए? सबसे पहले तो ना एजुकेट नहीं किया जाता लोगों को। एग्जैक्टली। घर के लेवल से, स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे उन्हें एजुकेट करना चाहिए। उन्हें ट्रैफिक अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि हमने करना क्या है, हमने एहतियात कैसे करनी है, हेलमेट का इस्तेमाल करना है, इशारे पे रुकना है। उन्हें ट्रैफिक सिग्नल्स का वायलेशन का पता ही नहीं है। तो पैगाम यही है कि जब भी आप घर से निकलें, किसी काम के लिए, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना 15 मिनट का मार्जिन रखें। जितनी ट्रैफिक रश हो गई है, 15 मिनट आप पहले निकलें। आप जब एहतियात से ड्राइविंग करेंगे अपने टाइम मार्जिन के साथ, तो फिर एक्सीडेंट का बायस नहीं बने। तो मेन चीज़ यही है कि कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर होता है। ये चीज़ जाहिर सी बात है जहन में रखें कि आप एक तरफ जिस मंजिल की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर ना पहुँचना देर से पहुँचने से बेहतर होता है। ये ख़ास तौर पर एक चीज़ है कि हमें समझने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा इक़दाम हमारी तरफ से ना उठाया जाए जो ट्रैफिक कवानीन को वायलेट करे, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करे, जो ऐसे हादसात का बायस बने जो रोड पर होते हैं। मैं पिछले दिन जब हम ट्रैफिक पुलिस के साथ हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने उनसे स्टैट का पूछा कि स्टैट क्या है आप लोगों के पास जो हेड इंजरीज़ हो रही हैं या जो एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भाई 80% बाइक सवार उसमें शामिल हैं, और 80% में से मोस्टली जिन लोगों की डेथ होती है वो होते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता। वो हाथ पे चोट लगी, बाजू टूट गया, टांग में फ्रैक्चर आ गया, वो बच जाते हैं। लेकिन हेड इंजरीज़ जिसमें बिल्कुल ही दिमाग फट जाता है, बिल्कुल ही जो इंसान का दिमाग है, सर है, वो खुल जाता है, तो उससे फिर बचना उसका मुश्किल होता है। बहरहाल ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जो ट्रैफिक कवानीन है इन पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि निसाब में आप शामिल करें, लोगों को बताएं कि ट्रैफिक के कवानीन क्या हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कहना चाहूँ हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह के बाद।